अरे भाई, आप पत्रकार, आप भाजपा आईटी सेल के दलाल हो। सुनो, पहले बात पूर्ण सुनो। हम कह रहे हैं मोदी जी ने अमेरिका में कहा आईआईटी आईआईएम खुलता है, इनका मंत्री कहता है मोदी झूठ बोल रहा है। ये सारे सर्कस हैं भाजपा के, समझो। इसमें तरह तरह के लोग मिलेंगे, देश लूटने वाले, देश में बलात्कारियों का, देश के जनता को लूटने वाले, देश को गुमराह करने वाले, देश में हिंसा फैलाने वाले, देश में चोरी करने वाले, इनका सबका सिस्टम बना हुआ है। इनका जिला मंत्री दारू बेचता है। मोदी जी ने कहा था हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। अब तक में कितने बनने थे? 9 साल में 45 गांव। बनारस का बता देना। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनेगा। अब तक 9 साल में 900 स्मार्ट सिटी बननी थी। तो देश में कितने सिटी हैं? में रेल की दुर्घटना हो जाती है, जहां ट्रैकों के रखरखाव के लिए पैसों का बढ़ोतरी करना चाहा, आपने कटौती कर दी, स्टाफ की कटौती कर दी, तो अब रेल दुर्घटना ना होगा तो क्या होगा भैया? आप बताओ। मोदी जी तो कह रहे हैं तीसरी बार हमें जिताइए, हम काम करेंगे, क्या कहेंगे? मोदी जी कब से बोलते हैं? अभी तो भाषण आपने सुना नहीं? भाई, आज का भाषण सुने हो? अच्छा। 2012, 13, 14 में सुने थे। हाँ। उन्होंने कहा था रुपया को डॉलर के बरोबर करेंगे। हाँ। आज डॉलर क्या रुपए का हो गया? 82 रुपये का हो गया। डॉलर शतक लगाने को तैयार है। उन्होंने, अरे सुन तो लो, पहले पूरी बात ना सुन रहे। हाँ। मोदी जी ने कहा था हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। अब तक में कितने बनने थे? 9 साल में 45 गांव। बनारस का बता देना। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनेगा। अब तक 9 साल में 900 स्मार्ट सिटी बननी थी। तो देश में कितने सिटी हैं? मोदी जी ने बंगाल के चुनाव में फ्रॉड किया था, चीटिंग की थी। सुनो पहले बात। मोदी जी जैसे फ्रॉड आदमी की बात कहते हो, चीटर आदमी। अरे सुन तो लो। अरे बेशर्मो, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो, बिल्ली तो यूं ही बदनाम है। सुनो तो सही बोले। मोदी जी ने कहा, सुनो ना, भागो मत। नहीं, आप देख लो, पापा जी की खिंचाई हो रही है, भाग रहे हो। यही दलाल पत्रकारों की पहचान है। नहीं, सुनो भाई साहब। हाँ, मोदी जी ने बंगाल के चुनाव में लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं, प्रभु श्री राम को, जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाले केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी, कम से कम प्रभु श्री राम का वास्ता मोदी जी उस लक्ष्मी देवी को तो मकान दे दिया होता जिसे आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और तो और मोदी जी तो घर में से झूठ बोलते हैं। मोदी नहीं, मदारी है झूठ बोलने की। इसको पैदाइशी बीमारी है, जन्मजात। घर में था, घर में झूठ बोला, घर में गहना जेवर चोरी किया, पिताजी की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, 2004 में क्लोजर रिपोर्ट लगा। गुजरात में झूठ बोलते रहे, देश में झूठ बोलते रहे, पूरे देश में घूम कर गलियों में झूठ बोलते रहे, यहां तक कि अब अमेरिका जाकर भी झूठ बोला। देखो, विश्व में नाक कटवा दी कि देश का प्रधानमंत्री झूठा है, त्रिलोकी फेकेश्वर झूठेश्वर है। अमेरिका, अरे सुन तो नहीं, सुन रहे, सुनने का पैसा लगा। अरे बात पूरी बात है। अरे भाई, प्रधानमंत्री ने कहा आया, अरे सुन तो लो, निकाल देगा नौकरी से, क्यों डरते हो? अरे जियो, मर्द की तरह जियो। अरे सुन तो लो, सुनना रहे। यही तो दलाली है, यही अंधभक्ति है। अरे सुन रहे, अरे सुने ना रहे। आप क्यों बेचैन हो रहे हो? मोदी जी ने अमेरिका में क्या झूठ बोला? क्या बोला बताओ? अरे भाई, यही तो पूछ रहा हूँ। अरे तो सवाल, अरे कहाँ सवाल? मेरे एक सवाल का जवाब ना दिया, तुम्हारे सवाल में फंसा रहा हूँ। अरे भाई, आप पत्रकार, आप भाजपा आईटी सेल के दलाल हो। सुनो, पहले बात पूर्ण सुनो। हम कह रहे हैं मोदी जी ने अमेरिका में कहा आईआईटी आईआईएम खुलता है, इनका मंत्री कहता है मोदी झूठ बोल रहा है। मोदी झूठ बोल रहा है। 5 साल में एक भी आईआईटी आईआईएम नहीं खुला। मोदी ने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार न दे पाया। तो मोदी से बड़ा झूठा कोई है? मोदी ने कहा रुपया को डॉलर के बराबर करेंगे, जब 55 रुपया दाम था 82 रुपया हो गया। अब मोदी की मंत्री कहती है, जूही चावला कह देंगी कि ये तो डॉलर की अंडरवियर पहनती है, रुपया का नहीं पहनती, नहीं तो बार बार गिरता, प्याज लहसुन नहीं खाती। अजीब किस्म के लोग हैं यार। ये सारे सर्कस हैं भाजपा के, समझो। इसमें तरह तरह के लोग मिलेंगे, देश लूटने वाले, देश में बलात्कारियों का, देश के जनता को लूटने वाले, देश को गुमराह करने वाले, देश में हिंसा फैलाने वाले, देश में चोरी करने वाले, इनका सबका सिस्टम बना हुआ है। इनका जिला मंत्री दारू बेचता है, क्या? इनका सांसद दरोगा की पिटाई करते हैं। कोई बता दीजिए, नाम बता दूं, जिसके हाथ में भाजपा का झंडा, समझो वो है या तो बलात्कारी या गुंडा।
मरना क्यों रहेगा? देख लो अजीत पवार को, भाजपा का झंडा थाम लिया। अरे भाई हसन मुशर्रफ देख लो, 40,000 किसानों से 10-10 हज़ार रुपया लेने का आरोप था। जिसके हाथ में देखना भाजपा का झंडा, वो होगा या तो बलात्कारी या गुंडा। इस हिसाब से कोई सिपाही कर नहीं सकता। और लेकिन जो किया उसने, ये बिल्कुल घिनौना काम किया है, उसको कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता। और देश में रहना है तो मोदी योगी, शायद थोड़े दिन बाद में मोदी योगी ही कहने लग जाए कि हमें भी देश में ही रख लो। नहीं समझ रहे? हमें तो लग रहा है यही भाग है, कहीं ऑस्ट्रेलिया में द्वीप वगैरह लेवा लिए अडानी अंबानी के। लगाने का प्लान है क्या? नहीं, हमें तो लग रहा है जैसे द्वीप खरीद रहा है अडानी अंबानी, और ऑस्ट्रेलिया में जैसे खरीद लिए, हो सकता है यही जाए। झोला उन्होंने कह दिया कि मैं तो निकल जाऊंगा झोला उठा के। भैया मैं थोड़ी कह रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया बचाव कर रही है, कह रही है मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है उसका। हाँ, अब ये तो देखो, अब उसकी इंक्वायरी जो चल रही है उसका, और उसका वो ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत है ना कि क्या है, नहीं समझ रहे। और किस घटना पर गोदी मीडिया जिम्मेदार है? नहीं, तो गोदी मीडिया तो देखो, उसको तो सुबह से शाम तक भड़काऊ भाषण देना, हिंदू मुसलमान करना, पाकिस्तान चाइना करना। अरे भैया वहाँ छोड़ दो तुम। अगर क्रूड ऑयल तुमको उसी रेट में मिलता ना, 40% सब्सिडी पे आ रहा है रसिया से, तो तुम्हारे यहाँ भी 200 रुपये लीटर ही बिकता है ये पेट्रोल भी, और 150 रुपये लीटर डीजल बिकता। सिलेंडर 1200 है, ये भी 1600 पहुँच लेता। ये नहीं है, ये कहने वाली बात अलग है। और जो भी ये करता है ना मीडिया ने, जो ये पब्लिक को जो बरगला रखा है ना, ये सही नहीं है, ये देश के लिए भी सही नहीं है। मणिपुर के बाद हरियाणा चल रहा है, गारंटी दे रहे हैं कि तीसरी व्यवस्था बन जाएगी। नहीं, मोदी जी तो गारंटी देते हैं, हर चीज़ की गारंटी रहती है मोदी जी पे। मोदी जी ने तो दिल्ली में भी गारंटी दी थी कि यहाँ जीत के दिखाएंगे हम। मोदी जी ने तो वहाँ भी दी थी, कर्नाटक में भी गारंटी दी थी। हनुमान जी को भी ले आए, वो तो हनुमान जी देखो, बताओ, कोई भी भगवान को नहीं छोड़ रहे, जहाँ जैसा मिलता है उसको भगवान को भी उसमें खुदा देते हैं चुनाव में। ये तो बहुत गलत बात है। मणिपुर के बाद हरियाणा चल रहा है, मेवात में मस्जिद जला दी गई, इमाम की। भाई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि पहली बार सांप्रदायिक दंगा हुआ है मेवात में, और वही जिला चुना गया। और जानबूझ के उसने, मोनू मानेसर, पीछे भी 4-5 महीने पहले दो लोगों की, बता सकते हैं क्या हुआ क्या था, 2 लोगों की हत्या हो गई थी, और उनको बताया गया था कि गौओं का अपहरण ले जा रहे थे, और उनको उसी चक्कर में ना 2 लोगों का जिंदा जला दिया गया था। तो उनका गाड़ी जली हुई मिली थी, और उनकी डेड बॉडी उसी में जली हुई मिली थी। तो उसी के आवेश में उसमें नाम आ रहा था मोनू मानेसर का। पता नहीं है, उसकी इंक्वायरी चल रही है, अभी तक पुलिस ने भी कोई कहीं तक पहुंची नहीं, उसका कोई रिपोर्ट चल नहीं रही, और उसको अरेस्ट भी नहीं किया। लेकिन उसने मोबाइल पे, फेसबुक पे ये कह दिया ना, पूरे दिन कहा है मैं आ रहा हूँ। भाई जब हर बार निकलती है, कोई दिक्कत नहीं होती, वो उनकी जो यात्रा है ये हर बार निकलती है, जब कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन अभी क्यों हो रहा है? फेसबुक व्हाट्सएप पे वो क्यों वो दे रहा है, धमकी दे रहा है? या पुलिस को अवेयर होना चाहिए था पुलिस की, और ये प्रशासन की फेलियर है, और डबल इंजन फेलियर है। क्योंकि जब तुम्हें पता है कि वो धमकी दे रहा है या वहाँ जाने की जिद कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? उसको बैठा लेते कहीं, नहीं समझ रहे, जानबूझ के जलाया जा रहा है। अब ये आगे को जितने भी है ना, हो सकता है, हमें तो डर ये भी और लग रहा है कि ये मंदिर में जो नया मंदिर बना उसमें भी बम ब्लास्ट ना करवा दे। पाल मलिक ने कहा है। हाँ, तो वो सही कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और कोई भी ये ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हमें रक्षा मंत्री का भी 1-2 स्टेटमेंट आया है कि हम वहाँ भी घुसेंगे, उसमें पाकिस्तान में भी घुसेंगे, वो हमारा अभी 8-10 दिन पहले। तो ये कुछ ना कुछ करके तो खाएंगे। ये ऐसे देश को कोई ऐसे थोड़ी छोड़ के जाएंगे अपनी सीट के लिए, अपनी गद्दी के लिए। यार इतने निर्लज्जे मत बनो कि तुम देश में आग लगा जाओ, भाई में लगा जाओ। ठीक है, देखो, और देखो ये जितनी भी योजना ला रहे हैं, जितनी परियोजना ला रहे हैं, कोई भी इनका उन पर ध्यान नहीं है। इनका तो बस वही हिंदू मुस्लिम, और वही कैसे भी वो एक तरफ को इनको लड़ाओ, और लड़ाने के बाद में एक तरफ हो जाए। और तुम्हारा जैसे पहले 2014 में, 2019 में आंख में मिर्च मार के आ गए ना, ऐसे ही फिर मान लो। अब ये देख रहे हो ये कितना बड़ा आंदोलन, देखो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जो यहाँ 4-5 जो संस्था आके, या 4-5 जो ग्रुप हैं आके, या एसोसिएशन आके जो यहाँ प्रदर्शन न करती है। मोदी जी ने अपने सांसदों से कहा है कि इंडिया पर प्रहार ना करे, यूपीए पे करे। अरे यूपीए ले आएंगे, उन्हें तो खाली में हाथ देना, नहीं समझ रहे, काले में हाथ देना है। अरे देश में सुनो रोजगार मिल रहा है, एनवायरमेंट सही हो गया। कह रहे हैं वो यूपीए। अच्छा यूएपीए उसको नहीं करे, मैं सोच रहा मैं यूएपीए फिर ला रहे हैं क्या उसको ही। अच्छा यूपीए में तो देखो, इंडिया मत कहो, यूपीए कह लो, कुछ भी कह लो, चाहे कहने से कुछ नहीं है। जो पब्लिक की जो भावना है ना पब्लिक की, या उसका जो माइंड बन रहा है, जो माइंड मेकअप कर लेती है ना जनता, अब जनता ने माइंड मेकअप कर लिया है। क्योंकि एनवायरनमेंट सही इन पे हुआ नहीं, एजुकेशन इन पे सही हुआ नहीं,
इंफ्रास्ट्रक्चर इन पर हुआ नहीं, कोई चीज़ तो देख लो, कोई शिक्षा का कोई ज़्यादा विस्तार हुआ नहीं। विदेश में जाके कह रहे हैं हर यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है इनका मंत्री खुद केंद्रीय मंत्री कह रहा 5 साल में मैंने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई। तो जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहा है कि मैंने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनवाई, वो हर 6 दिन में बना रहे हैं एक यूनिवर्सिटी। स्मृति ईरानी क्यों भड़क रही है? स्मृति ईरानी तो देखो कुछ करके खा लेती तो बेचारी का वो भड़कती नहीं, उसने तो वो तो ऊपर से उनको वो मिल गया है, आशीर्वाद मिला हुआ है, उन्हें पता क्या है कि देश कैसे चलता है। त्याग और बलिदान जिन देश के लिए जिन्होंने किया है, नहीं समझ रहे, उन्हीं के ऊपर उंगली उठा रहे हो तुम। ये देश जनता ज़्यादा देर तक नहीं एक्सेप्ट करती है, 1 बार 2 बार तुम बन सकते हो बरगला के पब्लिक को, लेकिन उसके बाद में वो जनता अपना काम भी करती है। कह रहे हैं जो काम अधूरे रह गए वो तीसरे कार्यकाल में पूरे होंगे, उन्होंने तो घोषित कर दिया पीएम खुद को। सारी योजनाएं अधूरी हैं, पूरी कौन सी हुई है बताओ, आप बताओ ना। जो योजना ली, जिसकी झाड़ू उठाई वो बीच में रख दी, जो योजना चलाई वही बीच में रख दी। कौन सी योजना ऐसी है जो पूरी चल रही हो? कॉन्फिडेंस कैसे है प्रधानमंत्री जी, कह रहे हैं तीसरे कार्यकाल में, इनकी उन्हें पता है कि तीसरी बार भाई तीसरा कॉन्फिडेंस में तो आदमी तब रहता है जिसके हाथ में जो चुनाव परिणाम रहता है। चुनाव परिणाम का मतलब है या तो उन पर ईवीएम में हैक कर लेंगे, उसकी वजह से बन सकते हैं, नहीं तो कोई आदमी जो इलेक्शन लड़ता है वो कह ही नहीं पाता एंड तक कि मैं जीत जाऊंगा चुनाव। ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है लग रहा है आपको? अब यही है ना, जिस हिसाब से उनका बॉडी लैंग्वेज है या उनके जो व्यू है उस हिसाब से तो हमें लग रहा है भैया ये कुछ ना कुछ करके खाएंगे। तो कैसे चुनाव होना चाहिए फिर 2024? फेयर होना चाहिए यार, चुनाव में फेयर के मतलब बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होगा तो आंखों के सामने आएगा ना सारी चीज़ें, तब तो पता चलेगा पब्लिक को। जब जिस देश ने इसका आविष्कार ही किया ईवीएम का, वही देश इसको यूज नहीं कर रहे, तो ये इंडिया क्यों यूज कर रहा है? तो फिर इंडिया का मोर्चा बनने से, इंडिया मोर्चा बनने से भी क्या हो जाएगा जब ईवीएम से ही मोदी जी बनेंगे? तो देखो ऐसे तो हार के बैठेगा नहीं कोई भी, लड़ेंगे तो पूरा, समझ रहे हैं, जितनी लड़ाई लड़ी जाएगी तो चाहिए ना पहले। फिर नहीं ईवीएम के खिलाफ जब चुनाव आयोग ही गूंगा हुआ बैठा पड़ा है, बहरा हो गया, नहीं समझ रहा, हर चीज़ में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है। हमारे देखो किसानों के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, महिलाओं के लिए भी वही दिया, पहलवानों के लिए भी दिया, मणिपुर के लिए भी दिया। जो भी ऐसा ज्वलंत मुद्दा ये तो सो जाते हैं। इनका देखो, इनका वो नहीं है, इनका जो डीएनए है ना वो व्यापारी डीएनए है, और ये व्यापार ही करना जानते हैं। चाय बेच लो, ये बेच लो, वो बेच लो, अरे बेचने पे ही सेल पे ही लगा दी, पूरा भारत ही सेल पे लगा दिया। सारे 24 PSU थे जो कैसे कैसे बनाए गए थे, HMT बनाई थी, नहीं समझ रहे, BSNL बनाया, MTNL बनाया, या वेल बनाई, गेल बनाया, सेल बनाया, लेकिन इन्होंने तो सभी सेल पे लगा दिए। अब स्टील भारत का जब तक देखो, अब ये क्यों कर रहे हैं आंदोलन? क्योंकि जो सरकारी PSU ही खत्म हो गए, सारे कोयले और वो सब खदानें ठेके पे ही दे दी, तो इनको लगावे कहाँ सरकारी? ये जो यहाँ ये बैठे, इधर रेलवे वाले बैठे, इधर कोई आके बैठ गए। देखो जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, एक्चुअल में इन्होंने किया क्या है, सरकार फेल कहाँ हो रही है कि इन्होंने जो बड़े छोटे छोटे जो टेंडर थे ना, वो एक बड़े बड़े टेंडरों में कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और जो उनकी क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफाई करने की, जैसे एलिजिबल जो करेगा, कॉन्ट्रैक्टर करेगा, वो इतना बड़ा उसकी हैसियत और उतना बड़ा टर्नओवर रख दिया गया है, उसको अडानी और अंबानी ही कर पाते हैं। अब जो देखोगे आप, जितनी भी रोड देखोगे, जितने प्रोजेक्ट देखोगे, ये इन्हीं के पास जाएंगे, क्योंकि इनका टर्नओवर और वो बड़ा है। जब उन्हीं पर चले जाएंगे तो एक ही इंजीनियर वो कम से कम 100 किलोमीटर की रीच को कवर कर लेगा। और अगर दूसरे अलग अलग होते, जैसे बाइफरकेट कर करके अलग अलग रोड होते या अलग अलग प्रोजेक्ट होते और कॉन्ट्रैक्टर पे होते, 10 किलोमीटर के 10 कॉन्ट्रैक्टर होते, तो वो 10 गुना ही स्टाफ लगता। अब क्या है, 10 गुना स्टाफ लगता। ऐसे ही सारे प्रोजेक्टों में इन्होंने कर दिया, तो स्टाफ आगे लगे कहाँ जब वो चलाई काम उतने से रहे। अब एक तरफ देख लो, टाटा वाला है, टाटा वाला की टर्नओवर कितनी है, और वो उसके 10 लाख एम्प्लॉई है, और जबकि अडानी के 30,000 एम्प्लॉई है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।